बातचीत करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर डॉक्टर नीरज निश्चल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स न्यू दिल्ली में। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज निश्चल आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नीरज निश्चल, आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि पोल्यूशन का और कोविड-19 में क्या संबंध है? क्या ऐसा है कि पोल्यूशन बढ़ने से कोविड-19 की जो चांसेस है, जो रिस्क है, जो खतरा है, वो बढ़ सकता है? क्या पोल्यूशन लेवल जिन-जिन एरियाज़ में ज़्यादा है वहाँ जो लोगों में कोविड-19 के इंसिडेंट्स हैं, वो ज़्यादा देखने को मिले? और क्या ऐसा होता है कि हमारा पोल्यूशन जब ज़्यादा बढ़ता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, वो उसका जो रिस्पॉन्ड करना है, वो कम हो जाता है? किस तरह से पोल्यूशन कोविड-19 को बढ़ा सकता है या बढ़ा है, इस पर हमें बताएँ? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस समय में पॉल्यूशन लेवल जो है स्पेशली दिल्ली जैसे शहरों में काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसका इस बीमारी पे क्या असर पड़ेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि हम पिछले 7-8 महीने से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो क्या पॉल्यूशन इस बीमारी की कैच करने की टेंडेंसी बढ़ाएगा, इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ाएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी वायरल इलनेसेस हुए हैं पहले पास्ट में, जो भी फ्लू सीज़न में होता है, हमने देखा है कि पॉल्यूशन के साथ फ्लू के इंसिडेंस बढ़ने की टेंडेंसी रहती है, ज़्यादा बढ़ सकता है एंड जो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो अब ये सोच समझने की बात है कि ये अगर बीमारी अगर बढ़ेगी, अगर ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो वो क्यों बढ़ेंगे? तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे कि अगर पॉल्यूशन नहीं होता, तो ठीक है, जो एसिम्प्टोमेटिक है, वो एसिम्प्टोमेटिक ही रहता। लेकिन पॉल्यूशन के चलते हमारे खाँसने, छींकने की टेंडेंसी, आँख, नाक छूने की टेंडेंसी, ये सब कुछ बढ़ जाता है, जो इरिटेशन हमें होता है उसके चलते। तो अगर मैं एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन मेरे अंदर था, लेकिन पॉल्यूशन के चलते मैं खाँसना और छींकना शुरू कर दूँ, तो डेफिनिटली आसपास के लोगों में फैलाने की मेरी प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। वैसे ही जो पॉल्यूशन है, जैसे आपने कहा कि क्या इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, तो पॉल्यूशन जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो एपिथेलियम है, नॉर्मल एपिथेलियम है जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाने की टेंडेंसी रखता है, चाहे वो इम्यूनिटी के थ्रू हो, लोकल इम्यूनिटी के थ्रू हो या एपिथेलियम की इंटीग्रिटी के थ्रू हो। ये सारी चीजें अफेक्ट होती है इस पॉल्यूशन के चलते, तो जो लोकल म्यूकोजल इम्यूनिटी होती है वो कम हो सकती है, जो म्यूकोजल इंटीग्रिटी होती है वो कम हो सकती है, जो सीलिया जो नॉर्मली कोई भी ऐसा इरिटेंट प्रोडक्ट या बाहर की चीजें होती है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसके फंक्शनिंग पे अफेक्ट पड़ता है। तो ये सब टेंडेंसी जो है आपके इन्फेक्शन कैच करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ा सकता है। और उसके अलावा जो आपके जो पॉल्यूशन के चलते लंग की कैपेसिटी है वो खराब हो सकती है, डैमेज हो सकता है, जिसके चलते अगर ये इन्फेक्शन हो तो बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो डेफिनिटली पॉल्यूशन और कोविड-19 का एक बहुत ही डेंजरस एसोसिएशन हो सकता है बीमारी फैलने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बीमारी के कॉम्प्लिकेट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी। तो क्या इससे मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ सकता है अगर सिम्पटम्स एग्रावेट हो रहे हैं या सिम्पटम्स जो असिम्प्टोमेटिक थे उनमें फिर सिम्पटम्स दिखाई देने लग सकते हैं, उनकी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो सकती है। क्या इससे मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़ सकता है? तो जैसे अगर बीमारी कॉम्प्लिकेट होगी, अगर पॉल्यूशन के चलते जो ऑलरेडी जो स्पेशली जिनमें ऑलरेडी लंग रिलेटेड कोई परेशानी है, चाहे वो एस्थमेटिक है, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, तो उनमें अगर ये पॉल्यूशन अगर एक ऐड हो जाता है तो उनके लंग्स और कमजोर हो जाते हैं। उस पे अगर ये कोविड की बीमारी हो जाती है तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में मोर्टेलिटी के चांसेस जो नॉर्मल सिचुएशन में होता है उससे बढ़ सकती है। तो डेफिनेटली ये थ्योरेटिकली ये सारी चीजें पॉसिबल है और सिंस अब वो समय आ गया है तो अब समय के साथ ही हम ज्यादा वाइज हो पाएंगे कि क्या इस बीमारी में उसी तरह की टेंडेंसी होती है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी। इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र जो लोग ज़्यादा पॉल्यूशन पोल्यूटेड एरियाज़ में जिनका लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र हो रहा है पॉल्यूशन में तो उनमें ये चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे? या एक ऐसा समय है जब पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा होता है या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग तो ऐसे समय में जब पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेवल ज़्यादा है तो उस ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो महामारी है, ये पैंडेमिक है, वो लोग कैच कर सकें।
तो जैसे मैंने बताया कि जो पॉल्यूटेड एरिया में लोग रहते हैं, उनकी जो लंग जी, हेल्थ है वो नॉर्मल जो एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं उनसे कमजोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोल माइन में जैसे कोई वर्कर काम करता है, तो अगर प्रिकॉशन ठीक से न ले तो उसके जी। फेफड़े कमजोर होते हैं एज कम्पेयर टू जो बाकी लोग कहीं नॉर्मल जगह पे रहते हैं। वैसे दिल्ली जैसे जगह पे काफी स्टडीज ने बताया भी है कि जो लंग हेल्थ जो दिल्ली के लोगों का है, जो इस पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, उनकी जो है कमजोर होते जाती है ओवर टाइम पीरियड। तो डेफिनेटली एक कमजोर लंग पे अगर ये वायरस अटैक करता है तो कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, और जब एक बार बीमारी कॉम्प्लिकेट होती है, ज्यादा डेंजरस फॉर्म में आती है, तो मोर्टेलिटी के चांसेस हमेशा बढ़ेंगे। या फिर जो मरीज ठीक होंगे उनमें भी जो लंग रिलेटेड जो लॉन्ग टर्म सिक्वेली है उसके होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जी। जिस तरह से अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये सस्पेंडेड रहते हैं एयर में। अ, उस तरह से ये इवेपोरेट नहीं होते, या तो ड्रॉपलेट्स अगर किसी ने स्नीज किया, छींका, खांसा तो वो पोल्यूशन की वजह से वो हवा में लंबे समय तक रहेंगे। जबकि अगर पोल्यूशन का लेवल उतना ज्यादा नहीं है तो शायद ये स्थिति दूसरी होगी। इसके बारे में अभी थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, क्योंकि अगर पार्टिकल सस्पेंडेड है, तो क्या हम उसपे छींक रहे हैं, तो क्या वायरस उसपे ज़्यादा देर तक रहेंगे? ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ जी, थॉट है कि नॉर्मली ऐसे पार्टिकुलेट मैटर पे ये वायरस सेटल डाउन कर जाते हैं। वो नॉर्मली ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड नहीं रहते हैं। बट अगेन ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। और जो दूसरी बात है, जैसे दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि इन पार्टिकुलेट पे ये वायरस ज्यादा दूर तक जा सकता है, सस्पेंडेड रह सकता है, वो भी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो कोविड-19 रिलेटेड जो सार्स कोव 2 की जो टेंडेंसी है उसके बारे में हम डेली कुछ नया सीख रहे हैं। तो ये मैटर ऑफ डिबेट है, बट एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि ये इन पार्टिकल के थ्रू सस्पेंडेड रह सकता है और दूसरों को कैच करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बट अगेन ये ओपन टू डिबेट है, एंड कुछ भी कंक्लूसिवली कहना अभी मुश्किल है। जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगी, जो अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल होते हैं कि अगर किसी ने छींका, खांसा, तो वो ड्रॉपलेट्स कब तक हवा में रहते हैं? हम किसी पब्लिक प्लेस पर, मान लीजिए पार्क में वॉक करने जा रहे हैं और वहां किसी ने छींक दिया, और अगर वो इंसान इन्फेक्टेड है और उसके मान लीजिए 5 मिनट बाद, 3 मिनट बाद हम वहां जाते हैं, तो वो कितनी देर तक वो ड्रॉपलेट्स और वो वायरस उस हवा में उस सर्वाइव कर रहा होता है या उस एरिया में रह सकता है? नहीं, देखिए, अगर जैसे खुले माहौल में अगर आप छींक रहे हैं तो ये वायरस बहुत देर तक हवा में सस्पेंडेड नहीं रहेगा, वो सेटल कर जाएगा। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए कोई बेंच पे बैठा है और किसी ने छींका, और वो छींक जो है बेंच के ऊपर गिरा, तो डेफिनेटली उस सरफेस पे ये वायरस काफी देर तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर खुले माहौल में कोई छींक रहा है तो वो जमीन पे सेटल हो जाएगा, एंड हवा में ज्यादा देर तक सस्पेंडेड रहने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर आप इमीडिएट कांटेक्ट में हैं उस समय जब किसी ने छींका, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन उस एरिया से अगर 5 मिनट बाद आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस नहीं के बराबर है। जी, तो कितनी देर तक ये ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, जब अगर किसी ने छींका, खाँसा, कुछ ड्यूरेशन अगर किसी रिसर्च से कोई सामने आई है? अभी तक देखिए, लैब माहौल अलग होता है और एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो अलग होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और काफी और चीजें जो हवा के पार्टिकुलेट में जी, सिचुएशन जी, क्या है, बिल्कुल। उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मल सराउंडिंग में 5 से 10 सेकंड से ज्यादा हवा में रूटीन लाइफ में सस्पेंडेड नहीं रहते हैं। वही मैंने कहा कि अगर इमीडिएटली आपके ऊपर किसी ने छींक दिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन 10 सेकंड 20 सेकंड पहले किसी ने उस एरिया में छींका और आप क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके थ्रू कांटेक्ट होने के चांसेस कम है। बट जैसे मैंने बताया कि किसी सरफेस पे किसी ने छींका है, उस सरफेस को टच करके अगर आप अपने फेस, नोज, आईज को टच कर रहे हैं तो इन्फेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन हवा में सस्पेंडेड चीजों से एक पर्टिकुलर समय के बाद, 10-20 सेकंड के बाद खुले माहौल में कॉन्टैक्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उनमें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, या इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो उन लोगों में पहले ही पॉल्यूशन से उनकी जो सिम्पटम्स है वो अग्रावेट हो जाते हैं। अब अगर ये कोविड-19 इनमें आ जाता है, या इफ दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, तो उनके लिए स्थिति बहुत वर्स हो जाएगी। डेफिनेटली, जैसे ऐसे जो ब्रोंकियल अस्थमा या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, जिनमें पहले से ही लंग पैथोलॉजी गड़बड़ है, लंग की जो
क्वालिटी है जो आप कह सकते हैं, वो गड़बड़ है, तो उसपे अगर एक एडेड इंसल्ट ये कोविड-19 निमोनिया के चलते हो जाए, तो ऐसे मरीजों में जो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेज़ है वो बढ़ जाएँगे एंड ऐसे पेशेंट्स अगर बच भी जाते हैं तो लॉन्ग टर्म सीक्वेली होने के चांसेज़ हमेशा रहेंगे, फाइब्रोसिस ज़्यादा होने के चांसेज़ होंगे। तो इसलिए ऐसे मरीजों को खुद को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आस-पास लोगों के जो भी उनके घर के सदस्य हैं, आस-पास के जो को-वर्कर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को सुरक्षित रखें। अगर खुद बीमार हैं तो इनके आस-पास ना जाएँ। जी। तो अंत में मेरा आपसे यही सवाल होगा कि जो हमने चर्चा की पॉल्यूशन और कोविड-19 पर, तो किस तरह की एहतियात बरतने चाहिए कि आप इस पॉल्यूशन से भी बच सकें और पॉल्यूशन के होने से जो कोविड-19 का रिस्क है, जो खतरा है, वो ज़्यादा बढ़ गया है, उससे भी बचा जा सके? तो इसमें सबकी ज़िम्मेवारी होनी चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन कोई खुद से नहीं होता है। ये पॉल्यूशन करने जी। वाले हम ही लोग हैं। तो और ये हमारी ज़िम्मेवारी होनी चाहिए कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में जो भी एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी मदद करें। अपनी तरफ से जो भी हो, जो हमें देखते हैं कि कॉलोनी में अगर किसी ने अगर पत्तों में आग लगाई है, तो उसे रोकने की ज़रूरत है, ना कि उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जब भी बाहर जाएँ मास्क पहनने की कोशिश करें। बीमार हो तो डेफ़िनेटली घर से बाहर ना निकलें, स्पेशली वर्क प्लेस पे ना जाएँ क्योंकि आप ये इन्फेक्शन दूसरों को दे सकते हैं और जैसा मैंने बताया कि पॉल्यूशन के चलते जो एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, वो छींक और खाँसने की टेंडेंसी होती है, तो जी। दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हर किसी को अपने वे में कंट्रीब्यूट कर पॉल्यूशन और इस बीमारी दोनों पे कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज निश्चल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एम्स न्यू दिल्ली से आप हमसे जुड़े और इतने अहम विषय पर हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि किस तरह से कोविड-19 से बचा जा सकता है, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और क्योंकि अभी इसका इलाज नहीं है तो सावधानी ही बचाव है, आपको बहुत ही सँभल के चलना होगा। थैंक यू, थैंक यू। जी, शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।